नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूपी में एमएलसी की 27 सीटों पर काउंटिंग जारी है। अधिकतर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बरेली से बीजेपी के महाराज सिंह आगे चल रहे हैं। रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। सीतापुर से बीजेपी के पवन सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में बीजेपी के अविनाश सिंह आगे चल रहे हैं। प्रतापगढ़ से बीजेपी के हरि प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार सीपी चंद आगे चल रहे हैं। तो आपको काउंटिंग से रिलेटेड हर अपडेट आपको सुबह से ही बता रहे हैं और ये जानकारी ज्यादातर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। प्रतापगढ़ से बीजेपी के हरि प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार सीपी चंद आगे चल रहे हैं। लगातार आपको हर अपडेट सुबह से ही न्यूज वन इंडिया पर दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और उसकी हर अपडेट आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ज्यादातर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकतर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। बरेली से बीजेपी के महाराज सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं रायबरेली की अगर बात करें तो बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। सीतापुर में बीजेपी के पवन सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। वहीं फतेहपुर में बीजेपी के अविनाश सिंह आगे चल रहे हैं। प्रतापगढ़ से बीजेपी के हरि प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार सीपी चंद आगे चल रहे हैं। तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर आगे चल रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है लगातार और सुबह से ही आपको हर अपडेट इसको लेकर हम दे रहे हैं। और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार रेस में आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से, सीतापुर से, फतेहपुर से, इन जगहों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। बरेली में भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं। अधिकतर सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चल रहे हैं आगे। तो आपको काउंटिंग से रिलेटेड हर अपडेट लगातार दे रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों के बारे में ये जानकारी आ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो अब हमारे साथ संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। असद हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। मनु सिंह हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। सभी संवाददाता सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी का रुख करेंगे लखनऊ से। अश्विनी, क्या रुझान सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, अगर बात करें अब तक की, तो समाजवादी पार्टी का जो पलड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि उन्नाव और लखनऊ की संयुक्त रूप से सीट है जिसमें उन्नाव में 17 बूथ थे और लखनऊ में 10 मतदान केंद्र। निश्चित तौर पर उन्नाव का भी मतदान केंद्र जो पेटियां हम खुल रही हैं निश्चित, और सुनील साजन उन्नाव से ही आते हैं। निश्चित तौर पर उसका शायद थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है। हालांकि अभी तक जो आधिकारिक तौर पर जो घोषणा होती है वो अभी नहीं हुई है। अगर जब आधिकारिक तौर पर जो पहला रुझान आएगा उसके अनुसार ही क्लियर हो पाएगा कि कितना कौन आगे चल रहा, कौन नहीं। निश्चित तौर पर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ और उन्नाव जो सीट है उसको लेकर के पहले से ही काफ़ी टफ माना जा रहा था क्योंकि जिसने सुनील साजन पहले से ही यहाँ पर एमएलसी थे। उसके अलावा वो लगातार, उनका कहना था, लोगों का कहना है कि लगातार वो पिछले 5 सालों में तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक रामचंद्र जो हैं प्रधान हैं उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं कम समय नुकसान थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक घोषणा होती है वो नहीं हुई है कि जो एकदम पुख्ता जानकारी होती है वो अंदर से नहीं मिल पा रही है। रुझान अब से कुछ देर में पहला दिया जाएगा कि आखिर कौन आगे चल रहा है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी पलटवार जरूर करेगी क्योंकि
जी। लखनऊ की जो सीटें हैं, लखनऊ के जो मतदान केंद्र थे लखनऊ, वहाँ पर प्रधान जो रामचंद्र प्रधान हैं वो बढ़त बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लंबे तक राजनीति कर रहे हैं। वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, बसपा सरकार में काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और लोगों से उनका काफ़ी संपर्क। निश्चित तौर पर टफ लड़ाई तो मानी जा रही है हर सीट पर, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो अभी तक की स्थिति है तमाम सीटों में उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। साथ ही साथ 9 जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय 8 सीटों के 9 प्रत्याशी निर्दलीय निर्विरोध जीत चुके हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा पहले से भारी है। अब जो आधिकारिक बयान जो आएगा उस पर ही सर्वनिर्भर करता है कि आखिर कौन कितना दमदारी से साथ लड़ रहा है। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में लगभग जो स्थिति होगी वो स्पष्ट होने लगेगी कि आखिर जीत की ओर कौन अग्रसर हो रहा, कौन पार्टी जो विधान परिषद में है अपना बहुमत जो है ज़्यादा बढ़ाने की में कवायद जो कर रही थी उसमें कामयाब हो रही है। जी मनु का रुख करेंगे। मनु, प्रतापगढ़ में क्या रुझान देखने को मिल रहा है? किस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? हालांकि मैं आपको बता दें, सुबह 8 बजे से काउंटिंग हो चुकी है। जहाँ बात की जाए जनसत्ता दल और भाजपा के प्रत्याशी, जनसत्ता दल के जो अच्छे प्रत्याशी हैं गोपाल भैया जो है, भाजपा प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह है जो कि कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। वहीं जहाँ कुछ मिनटों पहले जहाँ रुझान आया कि प्रताप सिंह जो जनता भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, तो वहीं बात की जाए जिस तरह से जहाँ कांटे की टक्कर है तो वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। तो वहीं भारी पुलिस बल मौजूद है, जहाँ प्रतापगढ़ डीएम, एसपी, सीओ तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। जी, रायबरेली से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता असद खान जुड़े हुए हैं। असद का रुख करेंगे। असद, रायबरेली में किस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही है? काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है? का चुनाव चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं से रायबरेली से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह और कहा जाता है कि गठजोड़ की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं रायबरेली के, अगर राजनीति की बात की जाए। फिलहाल अभी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, अभी रुझान निकलकर सामने आएगा। फिलहाल जो टक्कर मानी जा रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही मानी जा रही है, क्योंकि कड़ कहने को तो जरूर कांग्रेस का था और रहा है, अब उसको रहा है ही कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिला कि प्रत्याशी उन्होंने उतारा नहीं। वहीं बीजेपी से जो एमएलए हैं, विधायक बनी है अदिति सिंह, उन्होंने इस बार वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और कहीं ना कहीं से बीजेपी भी दोपहर में जरूर नजर आ रही, लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह उनको कहीं से कमजोर नहीं आंका जा सकता है और उनका खुद दावा है कि 2/3 से जीत कर आएंगे। फिलहाल अब ये आने वाला रिजल्ट तय करेगा कि 2/3 से जीत के आते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। फिलहाल अगर बात की जाए गठजोड़ की, और तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनको एक महत्वपूर्ण और एक मंजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है यहाँ से जी, रायबरेली से। जी, लगातार बीजेपी जो है वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी हर जगह से आगे दिख रही है। अश्वनी लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अश्वनी, आप बताइए कि सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मतगणना स्थल पर अप्रिय घटनाएं भी होती हैं, तो ऐसी कोई घटना ना हो उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में भी अपडेट दीजिए। कलेक्ट्रेट के बाहर हम इसमें मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट की बाहर की स्थिति जो सुरक्षा के वो कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे पीछे की ओर देखें चाहे सामने देखें, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस विभाग से जुड़े हुए वो यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर किसी भी तरह की कोई उपद्रव, कोई अन्य कोई घटना ना हो, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अभी जहाँ पर गणना हो रही है वहाँ के डीसीपी जो थे पश्चिम के वो यहाँ मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले ही बाहर गए हैं। पूरा जायजा उन्होंने लिया, ब्रीफिंग की, जो पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर लगे थे उनसे ब्रीफिंग की और सख्त हिदायत दी कि कोई भी अराजक तत्व या कोई उपद्रवी अगर कलेक्टर परिसर के अंदर आने की कोशिश करता है तो बाकायदा उसको रोका जाए, अगर नहीं मानता तो उस पर कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा को लेकर के पहले से ही व्यवस्थाएं की गई है। 200 मीटर के आसपास जो जहाँ पर पूरा ये कलेक्ट्रेट है, जहाँ पर मतगणना हो रही है, 200 मीटर के आसपास में जो पुलिस बल है वो भारी संख्या में तैनात किया गया। चारों ओर से पुलिस बल तैनात है कि जो जुड़े हुए लोग हैं मतदान से या फिर मीडिया कर्मी, उनके अलावा आम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा अंदर, वहीं पर रोका जा रहा है। बाकायदा पूछताछ हो रही कि आखिर क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर अगर उचित जवाब मिल रहा तो उनको आगे बढ़ने दिया। निश्चित तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हैं और भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। जी मनु, प्रतापगढ़ में किस तरह के इंतजाम किए गए सुरक्षा के मद्देनजर ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो? हालांकि मैं आपको बता दें जो कि भारी पुलिस बल तैनात है, तो वहीं जहाँ मतगणना हो रही है वहाँ से 100 मीटर दूर रूट डायवर्जन कर दिया गया है, जहाँ
एक कंपनी सीआरपीएफ है, तो वहीं 3 कार्टून पीएससी है, जहां 8 दरोगा और 4 सीओ, 2 एडिशनल एसपी और डीएम मौजूद हैं। जब बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो वहीं रूट डायवर्जन कर दिया गया है। यहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू है। जी अश्वनी, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर बीजेपी ने इस चुनाव में जीत दर्ज कर ली तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि 40 साल बाद ऐसा होगा जब कोई पार्टी आपको बता दें कि जिसके सांसद भी सबसे ज्यादा होंगे, जिसके विधायक भी सबसे ज्यादा होंगे और विधान परिषद में भी पार्टी जो है जीत गई, तो ये बीजेपी के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के लिए अगर विधानसभा में वो बहुमत रखती है तो विधान परिषद में बहुमत रखना काफी जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी विधेयक कुछ पास कराना हो, जनता से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अगर हावी होता है, बहुमत ज्यादा होता है, तो निश्चित तौर पर रुकावट खड़ी करता है, चाहे वो हंगामा करके या किसी अन्य तरीके से। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से कवायद कर रही थी कि किसी भी तरह से जो विधान परिषद है उसमें पूर्ण बहुमत पाया जाए। निश्चित तौर पर अब वो मौका शायद भाजपा के पास है, जब पूर्ण बहुमत की ओर भाजपा बढ़ रही है, क्योंकि 35 सीटें भाजपा के पास विधान परिषद में, कुल उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, जिनमें से जो 17 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास प्रेजेंट टाइम पर हैं, और 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी पास हैं, एक अपना दल एस के पास है, एक निषाद पार्टी के पास है। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर 9 जो प्रत्याशी हैं वो अभी निर्दलीय हो चुके हैं, इसके अलावा 27 सीटों पर वोट जो मतगणना चल रही है। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 50 से अधिक का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू लेती है, तो निश्चित तौर पर दोनों सदनों में एक साथ पूर्ण बहुमत में होगी, और जो आने वाले 5 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए काफी अच्छा रहेगा। जी असद, ही कहा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी को जीत मिलती है, उसी को बढ़त मिलती है, और ऐसा होता नजर भी आ रहा है कि बीजेपी, क्योंकि हर जगह पे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस समय की जो नई अपडेट है उसके अनुसार जो लखनऊ उन्नाव सीट है उस पर रामचंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। हालांकि कितने वोटों से आगे चल रहे हैं ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से जो कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन कड़ी टक्कर के बीच में भी कहीं ना कहीं रामचंद्र प्रधान अगर आगे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो भाजपा पहले से ही कयास लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भी संशय नहीं है, 7 सीटों पर हमारी लड़ाई है। निश्चित तौर पर वही जाए लखनऊ देखिए, इलाहाबाद देखिए, तमाम अन्य सीटें हैं उन पर देखिए कांटे की टक्कर नहीं दिखाई दे रही उस तरीके, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दावे कर रही थी कांटे की टक्कर में हम लोग हैं। निश्चित तौर पर अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित तौर पर जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी बता रही थी कि हम 30 से ज्यादा सीटें इस बार जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको छूने में देर नहीं लगेगी। जी मनु, कोई भी पार्टी जो है इलेक्शन से पहले बहुत ही एक्शन मोड में नजर आती है, बहुत ही सीरियस हर पार्टी इलेक्शन को लेती है, और भारतीय जनता पार्टी तो इस बात के लिए जानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को भी बहुत सीरियस लेती है, और उसको लेकर तैयारियां भी काफी समय पहले से भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर अभी जो फिलहाल रुझान आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त में नजर आ रही है। हालांकि बता दें कि भारतीय जनता पार्टी है, प्रत्याशी है, एमएलसी प्रत्याशी हैं हरिप्रताप सिंह, जो कि बढ़त में आगे चल रहे हैं। तो बात की जाए, वह पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं हरिप्रताप सिंह, जो कि चुनाव लड़ने का उनको तरीका मालूम है, किस तरह से चुनाव लड़ना है। जो सरगर्मियां थी वो तेज थी, वहीं कुछ घंटों बाद जो सरगर्मी हो खत्म हो जाएगी। किसके चेहरे पे जो खुशी रहेगी और किसके चेहरे पे मायूसी रहेगी, कुछ घंटों बाद वो दिखाई पड़ेगा। जी नीलेश, कितनी देर में ये आंकड़े साफ हो पाएंगे, कितनी देर में ये पता लग पाएगा कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है, और कितनी देर में स्थिति क्लियर हो पाएगी? नीलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अश्वनी, आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? कौन सी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है लखनऊ में? बिल्कुल, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामचंद्र प्रधान, फिलहाल वो बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अभी जो आधिकारिक आंकड़ा जो आता है वो अभी नहीं आया, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रामचंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पहले भी ऐसा कयास लगाया जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बढ़त है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और साथ ही साथ जो उन्नाव सीट इसमें कंबाइंड है, उस बार सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से हासिल की है। तो निश्चित तौर पर इसका असर विधान जो परिषद का चुनाव हो रहा है इसमें साफ तौर पर दिखाई दे। कहीं ना कहीं
रामचंद्र प्रधान जो हैं, हालांकि कम समय में उनको प्रत्याशी बनाया गया, उतारा गया मैदान में, लेकिन जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी कि रामचंद्र प्रधान कड़ी टक्कर देंगे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनील साजन को। लेकिन जो अभी तक जानकारी, एक तरफा चुनाव चल रहा है, रामचंद्र प्रधान अभी तक फिलहाल आगे चल रहे हैं और निश्चित तौर पर हालांकि अभी ब्रेक हुआ है, ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया गया है और कुछ देर बाद फिर से काउंटिंग शुरू होगी। जी नीलेश, अभी 43 सीटें जो हैं भारतीय जनता, माफ कीजिएगा नीलेश नहीं, हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जैसे कि हम जानते हैं कि 43 सीट्स जो हैं वो बीजेपी के पास अभी हैं, 9 निर्विरोध जीते हैं और इसके अलावा जो टोटल प्रत्याशियों की संख्या है बीजेपी की वो 43 है। और ऐसे में अगर 51 सीटें बीजेपी के पास हो गई तो बीजेपी यहां पर बहुमत में होगी। बिल्कुल, इस समय जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ये है कि किस तरह से जो 7 सीटें हैं, 8 सीटें वो जीती जाएं, क्योंकि वो जैसे ही जीतेंगे तो पूर्ण बहुमत में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर इसी को लेकर के जंग है यारी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावे कर रही है कि 30 से ज्यादा सीटें हमारी झोली में आराम से आ जाएंगी, जिसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो इसलिए मामले की बात सही मानी जा सकती है, क्योंकि 35 जो अभी 9 सीटें हैं, 9 जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध चुन लिए गए। 8 सीटों पर 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। निश्चित तौर पर 27 सीटों के लिए अब लगातार जंग जारी है, 27 सीटों का मतगणना जारी है और ऐसे में तमाम जगहों से, जिलों से खबरें लगातार आई, तमाम सीटों से खबरें आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे। प्रतापगढ़ जहां पर उम्मीद थी कि जो राजा भैया के करीबी हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां से फिर आगे चल रही है। जी असद, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और बीजेपी जो है वो सत्ताधारी पार्टी है। ऐसे में बीजेपी की ये जो लड़ाई है वो अग्नि परीक्षा है और वहीं समाजवादी पार्टी के लिए साख की लड़ाई है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा तो है, लेकिन जो अभी तक इस जहां तक पूरा माहौल देखा जाए तो अग्नि परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी पास होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मतदान होने से पहले ही 9 प्रत्याशी उनके निर्विरोध चुन लिए गए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत इसको माना जा रहा है कि 9 प्रत्याशी पहले से ही जीते है। उसके 27 सीटों पर उनका मतदान हुआ है, जिसको लेकर के हालांकि मतगणना जारी है। मतगणना में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती है तो मतगणना जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो है उसको 7 सीटें 8 सीटें चाहिए जो पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए। पूर्ण बहुमत अगर सदन में हो जाएगा, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी अभी भी सदन में भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में है, लेकिन पूर्ण बहुमत अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर तमाम जो विधेयक से लेकर तमाम जो हंगामा देखा जाता था विपक्ष का सदन में, विधान परिषद के सदन में, तो निश्चित तौर पर उस पर रोक लगेगी और कहीं ना कहीं जो जनता के लिए फैसला सरकार लेगी वो आसानी से जनता तक पहुंचाई जा सके। जी असद, आप वहां पर मौजूद हैं, आप दिखाइए कि किस तरह की वहां पे इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए हैं। गेट पर बाकायदा पुलिस मुस्तैद की गई है। 100 मीटर की दूरी पर सबको रोक दिया गया है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, मीडिया पर्सन हो, उनकी गाड़ी भी वहीं खड़ी होगी। और उसके बाद खुद यहाँ पर सीओ सिटी हैं और सीओ सिटी के बाद यहाँ पर जिला अधिकारी हैं, वैभव श्रीवास्तव हैं, पुलिस अधीक्षक, अपने कहीं ना कहीं कंधों पर पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के जो हैं वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी को बिना चेकिंग के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ना ही मोबाइल की एंट्री अंदर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जरूर किए गए हैं। जी, मतलब सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और असद, जो कार्यकर्ता हैं उनका पहुंचना भी शुरू हो गया है, ये भी जानकारी मिल रही है और हमारे साथ मन्नू भी जुड़े हुए हैं। मन्नू, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचना शुरू हुए हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह होता है, रिजल्ट के दिन कार्यकर्ता बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ जो मतगणना स्थल है यहाँ से 100 मीटर दूरी पे जो रोड डायवर्जन कर दिया गया है, वहाँ 100 मीटर दूरी पे खड़े हैं। वहीं बात की जाए तो यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है, रोड डायवर्जन है। जिस तरह से रोड डायवर्जन किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है। हम आपको कैमरामैन के दिखाएं किस तरह से रोड पे चारों तरफ पुलिस नजर आ रही है। तो लगभग 100 मीटर दूरी पर कार्यकर्ता जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ मतगणना स्थल है। मतगणना के अंतर जहाँ काउंटिंग चले हुए, काउंटिंग में वहाँ भी लंच हुआ है, ब्रेक किया गया है, जहाँ से बाहर निकले हैं। उसके बाद जो आला अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, उसके बाद जो लंच के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे मतगणना शुरू होगी।
जी, तो मतलब जो कार्यकर्ता है उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रायबरेली में किस तरह का कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है असद? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी की जीत कहीं ना कहीं से सुनिश्चित मानी जा रही है, तो कहीं 100 मीटर की दूरी पर इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब ये धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि एमएलसी जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी के साथ साथ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं, और उनके साथ अब जिस तरह से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। फिलहाल रिजल्ट ही तय करेगा कि अब जीत क्या है। फिलहाल अगर बात की जाए मतदान स्थल की, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पे मतदान चल रहा है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए खुद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और राउंड अप हैं, सीओ सिटी खुद यहाँ पर बैठी हुई हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को जरूर मिल रहा है। जी असद, अगर आप कार्यकर्ताओं तक पहुंच सकते हैं तो एक बार उनसे बात करिए कि किस तरह का उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश जरूर करना चाहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी, क्योंकि अभी उनको 100 मीटर की दूरी पर रोका गया है। कोई भी कार्यकर्ता गेट तक ना पहुंच पाए, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये सभी के लिए लागू किया गया है। मीडिया पर्सन की भी गाड़ी वहीं खड़ी करके उनको पैदल अंदर भेजा गया है, और किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, इस पर जो है विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अश्विनी, लखनऊ में कोई अपडेट नजर आ रही है क्या? कोई रुझान में कोई अपडेट आया है? बिल्कुल, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जो रुझान है कुछ देर में पहला रुझान आएगा, जिसमें क्योंकि अभी लंच टाइम चल रहा है, तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं मतगणना से वो अभी लंच उनको लिए ब्रेक दिया गया, और इसके बाद मतगणना शुरू होगी। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।